नमस्कार। समझदार जानता है, हर पानी की बोतल बिसलेरी नहीं। यह वाक्य हम सभी ने सुना ही है और यह वाक्य पढ़कर आपके जहन में आ ही गया होगा कि ये तो सबसे भरोसेमंद और भारत के नंबर 1 मिनरल वाटर पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर का ब्रांड बिसलेरी के एक विज्ञापन का है। तो आज हम इस लेख में बिसलेरी मिनरल वाटर ब्रांड के सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे आज बिसलेरी ब्रांड बन गया भारत का नंबर 1 पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर। तो चलिए दोस्तों, इस जानकारी को विस्तार से जानते हैं। बिसलेरी का इतिहास। बिसलेरी की स्थापना इटली के सिग्नोर फेलिस बिसलेरी ने की थी। सन 1965 में इटली के नोसेरा उम्ब्रा में उनके नाम से जन्मा ब्रांडेड पानी बेचने का फार्मूला भी हमारे देश में सर्वप्रथम फेलिस बिसलेरी ही लाए थे। सिग्नोर फेलिस बिसलेरी एक व्यापारी, इन्वेंटर और एक केमिस्ट्री कंपनी थी और बिसलेरी के मालिक थे डॉक्टर रोजेज। शुरुआत में यह एक मलेरिया के इलाज के लिए दवा बनाने वाली कंपनी थी। उसी दवा को बेचने के लिए इस कंपनी की मुंबई में भी एक शाखा थी। आपको बता दें कि भारत के ही खुसरू संतुक के पिता बिसलेरी कंपनी के भारत के एक लीगल एडवाइजर होने के साथ बिसलेरी परिवार के डॉक्टर रोजिज के काफी अच्छे दोस्त भी थे। भारत में हो रही व्यापार वृद्धि को देखते हुए बिसलेरी के मालिक डॉक्टर रोजिज कुछ अलग करना चाहते थे। उस समय मुंबई में मिलने वाले पानी की क्वालिटी काफी खराब थी। तब डॉक्टर रोजिज को लगा कि क्यों ना अपना बिसलेरी कॉन्सेप्ट वाला बिजनेस भारत में शुरू किया जाए। यह बिजनेस भारत में भी काफी सफल हो सकता है और डॉक्टर रोजिज ने खुसरू संतुक के साथ 1965 में मुंबई के ठाणे में बिसलेरी का पहला वाटर प्लांट स्थापित किया। बिसलेरी ने शुरुआत में मार्केट में 2 प्रोडक्टों को उतारा। पहला था बिसलेरी वाटर और दूसरा था बिसलेरी सोडा। बिसलेरी के ये दोनों प्रोडक्ट्स पहले बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट में मिलते थे, बाद में धीरे धीरे मार्केट में उतर गई। शुरुआत में बिसलेरी पानी से ज्यादा सोडे के लिए जाना जाने लगा और तब उन्हें बिसलेरी वाटर बेचने में ज्यादा सफलता हासिल नहीं हो पाई। इस वजह से खुसरू संतुक अपने इन ब्रांड्स को आगे चलाना नहीं चाहते थे। बिसलेरी को पार्ले ने खरीदा। बिसलेरी वाटर को मिली असफलता के बाद खुसरू संतुक ने अपनी इस कंपनी को बेचने को तैयार हो गए। यह खबर पार्ले कंपनी के चौहान ब्रदर मिली और रमेश चौहान ने 1969 में बिसलेरी इंडिया लिमिटेड के रूप में खरीदा। आपको बता दें कि पार्ले ने बिसलेरी इंडिया लिमिटेड को 4 लाख रुपए में खरीदा था। बिसलेरी को खरीदने के पीछे रमेश चौहान का मकसद था कि इस ब्रांड को वे सोडा ब्रांड में तब्दील करेंगे। बता दें कि तब बिसलेरी के देश भर में मात्र 5 स्टोर थे, 4 मुंबई में और 1 कोलकाता में। रमेश चौहान ने बिसलेरी के बोतलबंद पानी वाले 2 ब्रांड बबली और स्टिल के साथ साथ बिसलेरी सोडा भी लॉन्च किया। पार्ले समूह ने कई सालों तक सोडा और पानी दोनों बिसलेरी ब्रांड के नाम से बेचा। आपको बता दें कि उस वक्त सॉफ्ट ड्रिंक कांच की बोतल में बिकते थे, जिन्हें पीने के बाद वापस करना होता था। कुछ समय बाद पार्ले ने एक रिसर्च की और पाया कि भारत के सार्वजनिक स्थल, रेलवे स्टेशन और अन्य जगहों पर पानी की शुद्धता नहीं होने के कारण लोग प्लेन सोडा खरीद कर पीते हैं। तब पार्ले कंपनी को लगा कि क्यों ना इन जगहों पर स्वच्छ पानी उपलब्ध किया जाए
जिससे लागों की पानी की समस्या भी खत्म होगी और बिस्लेरी वाटर का बिजनेस आगे बढ़ सकता है। उस समय पार्ले ने डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या बढ़ाई और उन जगहों पर बिस्लेरी स्वच्छ जल की पूर्ति की और समय के साथ ही ब्रांड का प्रमोशन और ब्रांड की पैकिंग में नए नए बदलाव के साथ मार्केट में बिस्लेरी वाटर काफी मजबूत होता गया। 1985 के दौरान पेट यानी प्लास्टिक मटेरियल ने इस उद्योग को आमूल बदल डाला। यह हल्का, मजबूत और रिसाइकिल किया जा सकने वाला ऐसा पैकेजिंग मटेरियल था जिसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता था। इससे पैकेजिंग की समस्या हल हुई और दाम भी कम हुए। वहीं अंत में पीईटी कंटेनरों में उन्नत किया गया। 2000 में मिली चुनौतियां। बिस्लेरी की सफलता से प्रेरित होकर साल 2000 में बेली, एक्वाफिना और किनले जैसी कंपनियों ने भी शुद्ध पानी के दावे के साथ इस बाजार में कूदे और बिस्लेरी के एकाधिकार में सेंध लगाई। दूसरे ब्रांडों से मिल रही टक्कर को देखते हुए बिस्लेरी ने विभिन्न साइज के आकर्षक पैकेज बाजार में पेश किए और अपने इस ब्रांड के विज्ञापन में भी बदलाव किया। इससे बिस्लेरी और मजबूत बनती गई। 2003 में बिस्लेरी ने यूरोप में भी अपने उद्यम की घोषणा की। आज बिस्लेरी की भारत में बोतलबंद पेयजल में 60% बाजार हिस्सेदारी है। आज 135 प्लांट्स के दम पर 2 करोड़ लीटर से भी अधिक पानी रोज बेचने वाली बिस्लेरी देश दुनिया में छा गई है। आज बिस्लेरी 5000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रकों और 3500 डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए 3.5 लाख रिटेल आउटलेट्स तक पहुंच रहा है। रमेश चौहान बिस्लेरी इंटरनेशनल को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (TCPL) को अनुमानित 6000 से 7000 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। सौदे के हिस्से के रूप में वर्तमान प्रबंधन 2 साल तक जारी रहेगा। बेटी ने कारोबार संभालने से किया इनकार। 82 वर्षीय चौहान का हाल के दिनों में खराब स्वास्थ्य रहा है और उनका कहना है कि बिस्लेरी को विस्तार के अगले स्तर पर ले जाने के लिए उनके पास उत्तराधिकारी नहीं है। चौहान ने कहा कि बेटी जयंती कारोबार में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती। बिस्लेरी भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड वाटर कंपनी है। चौहान ने कहा कि टाटा ग्रुप इसका और भी बेहतर तरीके से पालन पोषण और देखभाल करेगा। हालांकि बिस्लेरी को बेचना अभी भी एक दर्दनाक निर्णय था। टाटा को कंपनी बेचने का क्या है कारण? कहा जाता है कि रिलायंस रिटेल, नेस्ले और डेनोन सहित बिस्लेरी के पास अलग अलग समय में कई दावेदार थे। टाटा के साथ बातचीत 2 साल से चल रही थी और उन्होंने कुछ महीने पहले टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा कंज्यूमर के CEO सुनील डिसूजा से मुलाकात के बाद अपना मन बना लिया था। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट में बताया, मुझे वे पसंद है। वे अच्छे लोग हैं। कारोबार बेचने के बाद चौहान को अल्पसंख्यक हिस्सेदारी रखने का कोई मतलब नजर नहीं आता। उन्होंने कहा, जब मैं शो नहीं चला रहा हूं तो मैं इसका क्या करूंगा?